किसी समय की बात है, उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव में जहां हरियाली और शांति का वातावरण था, वहीं एक साधारण किसान रामलाल अपने परिवार के साथ रहता था। रामलाल की जीवन शैली बेहद सादगीपूर्ण थी और उसका जीवन सिर्फ खेती पर निर्भर था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह अपनी पत्नी सावित्री और दो बच्चों मोहन और मीरा के साथ दिन रात मेहनत करता था। गांव में पानी की समस्या हमेशा से ही एक चुनौती थी। लोग बारिश के पानी पर निर्भर रहते थे और जब समय पर बारिश नहीं होती तो फसलें बर्बाद हो जाती। इस बार भी गांव में बारिश नहीं हो रही थी और धीरे धीरे खेत सूखने लगे थे। रामलाल की आंखों में चिंता की लकीरें साफ झलक रही थी। वह सोचता था कि अगर इस बार भी फसल खराब हो गई तो वह अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा। रामलाल रोज सुबह उठता और भगवान से बारिश के लिए प्रार्थना करता। सावित्री भी उसके साथ होती और दोनों मिलकर खेत में काम करते। उनके बच्चे मोहन और मीरा भी अपने तरीके से मदद करने की कोशिश करते थे। मोहन खेत की देखभाल करता और मीरा घर का काम संभालती। पूरे परिवार में एक ही चिंता थी, अगर समय पर बारिश नहीं हुई तो उनका क्या होगा। गांव के बुजुर्गों ने सुझाव दिया कि सभी गांव वाले मिलकर एक बड़े यज्ञ का आयोजन करें जिससे भगवान प्रसन्न हो और बारिश भेजे। गांव के सभी लोग इस विचार से सहमत हो गए। यज्ञ की तैयारी शुरू हो गई। रामलाल और उसके परिवार ने भी यज्ञ में अपना सहयोग दिया। यज्ञ के दिन सभी गांव वाले बड़े उत्साह से शामिल हुए। चारों ओर मंत्रों की गूंज थी और हर किसी की आंखों में उम्मीद की किरण दिखाई दे रही थी। यज्ञ के बाद सभी गांव वाले आसमान की ओर देखने लगे, मानो वे भगवान से तुरंत बारिश की उम्मीद कर रहे हों। लेकिन आसमान साफ था और एक भी बादल नहीं था। दिन बीत गए लेकिन बारिश का कोई अता पता नहीं था। गांव में निराशा फैलने लगी। लोग मायूस हो गए और धीरे धीरे अपने काम में लग गए, मानो उन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी हो। लेकिन रामलाल ने हार नहीं मानी। वह रोज अपने खेत में जाता, मिट्टी को सहलाता और भगवान से प्रार्थना करता। सावित्री ने उसे समझाने की कोशिश की, अब और मेहनत करने से क्या होगा जब पानी ही नहीं है। लेकिन रामलाल ने जवाब दिया, भगवान हमारी मेहनत जरूर देखेंगे और हमें उसकी सच्ची कीमत देंगे। हमें अपनी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। एक दिन जब रामलाल अपने खेत में काम कर रहा था तो उसने देखा कि दूर से कुछ बादल आसमान में उठ रहे हैं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत सावित्री और बच्चों को बुलाया और आसमान की ओर इशारा किया। सभी की आंखों में खुशी और उम्मीद की चमक दिखाई दी। धीरे धीरे बादल और गहरे होते गए और अचानक बारिश की पहली बूंदें जमीन पर गिरी। गांव में हर्ष और उल्लास का माहौल था। सभी गांव वाले बाहर निकल आए और बारिश का स्वागत करने लगे। रामलाल की मेहनत और उसकी उम्मीद ने गांव को नई जिंदगी दी थी। खेत फिर से हरे भरे हो गए और फसलें लहलहाने लगी। गांव के लोग रामलाल की तारीफ करने लगे, लेकिन रामलाल ने विनम्रता से कहा, यह सब भगवान की कृपा है, मैंने बस अपना कर्तव्य निभाया है। हमें कभी भी अपनी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो। मेहनत और विश्वास से ही हमें सफलता मिलती है। रामलाल की कहानी पूरे गांव में एक प्रेरणा बन गई। लोग अब यह मानने लगे कि अगर सच्चे दिल से मेहनत की जाए और भगवान पर भरोसा रखा जाए तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। गांव के बच्चों ने भी इस बात को सीखा कि जीवन में मुश्किलें आएंगी, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। इस घटना के बाद रामलाल का परिवार और भी खुशहाल हो गया। सावित्री, मोहन और मीरा सभी रामलाल के इस विश्वास और हिम्मत से प्रभावित हुए। वे जानते थे कि उनके पिता की मेहनत और उम्मीद ने ही उनके परिवार को बचाया है। गांव के बुजुर्ग भी इस घटना से प्रभावित हुए और उन्होंने इसे एक सीख के रूप में लिया। वे अब गांव के युवाओं को सिखाते थे कि मेहनत और विश्वास से बड़ी कोई ताकत नहीं है। समय बीतता गया और रामलाल का परिवार सुखी और समृद्ध हो गया। उनके खेत में अब हर साल अच्छी फसल होती थी और वे सभी मिलकर अपने जीवन का आनंद लेते थे। रामलाल ने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए और उन्हें सिखाया कि जीवन में कोई भी मुश्किल हो, अगर मेहनत और उम्मीद की जाए तो सब कुछ संभव है। इस तरह रामलाल की कहानी गांव के हर व्यक्ति के दिल में बसी रही। उसकी उम्मीद और मेहनत की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही और लोग इसे अपने जीवन का आदर्श मानने लगे।
रामलाल की यह छोटी सी कहानी आज भी यह संदेश देती है कि कठिनाइयों में भी उम्मीद और मेहनत की किरण हमें सफलता की ओर ले जाती है।